प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर ये समय दिया कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके, उसके वचन को अपने जीवन में सुन सके, ग्रहण कर सके। जब परमेश्वर हमें प्रतिदिन सिखाते हैं और चाहते हैं कि हम संपूर्ण हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं, तो आज भी हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करेंगे, तो आइए आज के वचन के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने इसका जो विषय है इस प्रकार दिया है, गिविंग गॉड आउट ऑफ आवर लैक, हमारी कमी में से परमेश्वर को देना। जब हमारी कमी में से परमेश्वर को देने की हम बात करते हैं तो परमेश्वर हमें देने के विषय में कहते हैं कि परमेश्वर को कैसे देना है हमने। परमेश्वर चाहते हैं अपनी कमी में से मुझे दो। कई लोग कहते हैं मेरे पास तो है नहीं, मैं कहां से दूं? अगर मेरे पास हो तभी तो मैं दूंगा ना किसी को। अगर मेरे पास है ही नहीं कुछ तो मैं क्या दे सकता हूं? परमेश्वर के लिए मैं क्या कर सकता हूं? उसके लिए मैं क्या दे सकता हूं? लेकिन परमेश्वर जो आज हमसे कहना चाहते हैं वो यही है कि तुम अपनी कमी में से मुझे दो, तब मैं तुम्हें आशीष करूंगा। ये बाइबल की एक बात जो हमें सिखाती है यही है कि जब हम अपनी कमी में से देते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष करता है। अगर हम भी चाहते हैं कि हम प्रभु से उन आशीषों को पाएं तो आइए आज हमें जरूरत है कि हम अपनी कमी में से परमेश्वर को दें। ये ना देखें मेरे पास क्या है, कितना है और उसमें से दूं। हमारे पास जो है उससे परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसी को परमेश्वर को देना है ताकि परमेश्वर उसी से हमें आशीष कर सके। आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। परमेश्वर जब हमें सिखाते हैं देने के विषय में तो कमी में से देने की बात वो करते हैं। तो आइए हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। पहला राजा उसका 17 अध्याय उसकी 8 से लेके 16 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला राजा उसका 17 अध्याय उसकी 8 से लेके 16 तक। तो यहां पर सारपत की विधवा के बारे में बात हो रही है। जब वो एलिया की मुलाकात उस सारपत विधवा के साथ होती है, जब परमेश्वर एलिया को आज्ञा देता है कि तुम सीदोन सारपत नगर में जा। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इसकी पछोकर के बारे में कि यहां पर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। उस अकाल की वजह से लोग भूखे मर रहे थे, भूखमरी फैली हुई थी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था कुछ भी। तो इस परिस्थिति में एलिया भी बहुत बुरे हालात में था। उसको भूख के मारे वो भी इधर उधर भटक रहा था। तो तब परमेश्वर ने उससे कहा था तुम सारपत को जा। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। वह वहां से चला दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने कहा, क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। यहां पर बात लिखी है कि परमेश्वर ने एलिया से कहा तू जा और वहां की मैंने एक विधवा को तेरे लिए ये आज्ञा दी है कि वो तुम्हारे खिलाने के लिए इंतजाम करे।
लेकिन अगर हम ध्यान से सोचे तो विधवा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। परमेश्वर जब अपना काम लेना चाहता है तो वो हर एक को इस्तेमाल कर सकता है। वो ये नहीं देखता कि वो कितना अमीर है, वो कितना गरीब है, वो कितना बड़ा है, वो कितना छोटा है। परमेश्वर के लिए हर एक इंसान को वो इस्तेमाल करता है। तो यहां पर भी इस विधवा स्त्री को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने एलिया से कहा, मैंने उसको आज्ञा दी है कि तुम्हारे खाने के लिए वो इंतजाम करे। लिखा, जब एलिया उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पानी ले आ। जब वह लेने जा ही रही थी तब उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। पहले परमेश्वर के दास ने उससे कहा, मुझे थोड़ा पानी पिला। जो पानी लेने के लिए गई, हालांकि वहां पर बहुत बड़ा अकाल है, लकड़ियां वो बीन रही है, हालात बुरे हैं, अकाल पड़ा हुआ है, भूख मरी फैली हुई है, और ये उससे पानी मांग रहा है, लेकिन उसने मना नहीं किया। लिखा, वो तुरंत पानी लेने के लिए निकल पड़ी, रुकी नहीं, वो पानी लेने के लिए निकल पड़ी। जब वो निकल पड़ी तो तभी एलिया ने फिर से उसे आवाज दी और कहा, जब तू वापस आए मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी लेते आना। तब उस स्त्री ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल बड़े में घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। जब एलिया ने उससे बात की कि मेरे लिए रोटी का टुकड़ा ले आ, तो उस स्त्री का जवाब था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ घड़े में थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है, जिसे मैं बनाऊंगी और मैं और मेरा बेटा उसे खाएंगे और मर जाएंगे। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। उन्होंने इस रोटी को खाना था और मर जाना था, क्योंकि उनके पास और कुछ था ही नहीं। हम कैसे प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में पा सकते हैं? हो सकता है हमारे हालात भी आज ऐसे हों, हमें लगता हो कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, मरने के हालात हों, क्योंकि कुछ है ही नहीं, खाने के लिए नहीं है। इनका भी हाल वही था, इस सारपत विधवा का और उस बेटी का। उसने कहा, मैं इसे खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर आशीष करना चाहता है तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी घटी में से उसको दे, ताकि उसी घटी को वो इतना बढ़ाए कि वो बहुत आशीष करे हमें। जब उसने इस प्रकार कहा कि मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे, एलिया को तो परमेश्वर ने इंतजाम करना ही था खाने के लिए, परंतु परमेश्वर इस विधवा और उसके बेटे के लिए भी इंतजाम कर रहा है। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैं ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा झुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। परमेश्वर हमें आशीष करना चाहते हैं अद्भुत रीति से। एलिया ने उससे कहा, मत डर,
कि तू मर जाएगी, तेरा बेटा मर जाएगा, क्योंकि अकाल है, थोड़ा साटा है, एक बार तो हो जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने कहा मत डर, तू सबसे पहले जा और मेरे लिए बना के ला। प्रभु के लोगों, परमेश्वर आज भी हमसे कहते हैं अपनी कमी में से परमेश्वर को देना, क्योंकि उसी कमी को इतना बढ़ाना चाहता है कि चाहे अकाल आ जाए, चाहे बड़ी मुश्किल आ जाए, बुरे हालात हो जाएं, तभी हमारी अगर घटी में से भी दिया होगा तो परमेश्वर हमें बढ़ाकर उससे आशीष करेगा। उसने कहा परमेश्वर का ये वचन है तुम्हारे लिए, इसलिए तुम जा, सबसे पहले मेरे लिए एक रोटी बना के ला और फिर अपने बेटे के लिए और अपने लिए, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है तुम्हारे साथ कि ना तो तुम्हारे घड़े का आटा खत्म होगा और ना तुम्हारी कुप्पी में से तेल खत्म होगा। यही तो है परमेश्वर के वचन जो हमें तसल्ली देते हैं। जब परमेश्वर हमसे कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, तू ना डर, मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर यही तो चाहते हैं कि हम अपनी घटी में से दें। लिखा जब उसने जाके ऐसे ही किया तो सिर्फ उसने नहीं, बल्कि उसने, एलिया ने, उसके बेटे ने और उसके घराने ने बहुत दिन तक, मतलब जब तक अकाल उस पृथ्वी पर था तब तक वो इंतजाम उनके लिए होता रहा और उनकी घड़े का कभी आटा खत्म नहीं हुआ, तेल कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था कि जब तक यहाँ पर अकाल रहेगा तब तक सारा इंतजाम मैं करूंगा। परमेश्वर आज हमसे कहना चाहते हैं कि ये हुआ कैसे? ये तभी हुआ जब हमने अपनी कमी में से, अपनी घटी में से परमेश्वर के लिए किया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, अपनी कमी में से दिया, तब परमेश्वर ने आशीष किया। हो सकता अगर वो ना लाती और हो सकता वो रोटी खा के अपने बेटे को खिला के मर जाते, तो ना तो उसने खाना था, ना उसके बेटे ने, ना उसके घराने से। लेकिन क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को माना तो परमेश्वर ने उसको आशीष किया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आज भी हमसे यही कहना चाहते कि हम अपनी कमी, अपनी घटी में से परमेश्वर को दें, ताकि परमेश्वर हमें आशीष कर सके, परमेश्वर हमें और भी आशीष दे सके, जिन आशीषों के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि हमें कैसी आशीष मिलेगी। आशीष हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी घटी में से देने के द्वारा मिलेगी। जब हम नए नियम में देखते हैं तो वहां पर भी एक कहानी होती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 4 आयत तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक। फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपने अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर यही तो हमें सिखाते हैं, अपनी घटी में से देना, क्योंकि परमेश्वर हमारा हृदय देखते हैं, हमारा दान दशमांश हमने कितना दिया वो ये नहीं देखते, वो ये देखते हैं हमारा हृदय कि हमने कितने दिल से दिया है। हमारा बहुत बड़ा बड़ा नहीं देते,
प्रभु ने देख रहे थे वहां पर, किसी के पास 100 था उसने 10 दे दिया, किसी के पास 1000 था उसने 100 दे दिया, लेकिन इस विधवा के पास सिर्फ 2 ही दमड़ियां थी और उसने वो भी नहीं रखी, वो भी दे दी। क्या आज हमारे जीवन में जब हम फाइनेंशियली परेशान हो जाते हैं, जब हमारे पास पैसे नहीं रहते, जब बोलते हैं यार तो पैसे ही नहीं है, कुछ क्या करें हम, तो क्या कभी हमने सोचा है कि क्या हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं? क्या हम अपनी कमी घटी में से उसको दे रहे हैं? परमेश्वर हमें ये नहीं कहते कि तुम्हारे पास 100 है और मुझे 10 दे दे, या तुम्हारे पास 1000 है तो मुझे 100 दे दे। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी घटी में से मुझे दे, ताकि मैं तुम्हें आशीष करूं। और यीशु मसीह के वायदे हैं अपने लोगों से, पहले परमेश्वर को देना है। प्रथम स्थान हमारा परमेश्वर है। जब हमारी कमी घटी में से भी हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उसी के द्वारा में इतना आशीष करता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाते हैं। आज हमने यही सोचना है कि सिर्फ हमारे तक ही रहेगा, जहां हमने दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनना है। अगर हमारे लिए चाहिए तो जो है देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष करे तो हमारी कमी घटी में से भी हमने देना है, ताकि परमेश्वर हमें आशीष करे। और लिखा है, परमेश्वर कहता है दबा दबा के और हिला हिला के वो हमें आशीष करेगा। स्वर्ग के झरोखों को बोल के वो हमें आशीष करेगा। और यही तो वादे हैं परमेश्वर के, जो ना टलने वाले हैं। उसने कहा जमीन आसमान तो टल सकते हैं लेकिन मेरा वचन नहीं। परमेश्वर का वचन कभी ना टलने वाला। युगानुयुग एक परमेश्वर जो हमेशा अपने वचन के ऊपर कायम रहने वाला, अपने वचन के अनुसार अपनी आशीषों को देने वाला, और परमेश्वर आज भी हमसे यही कहता है, अपनी कमी घटी में से हमें परमेश्वर को देना है, तभी वो हमें आशीष कर सकता है। तो आइए अपने जीवन में हमने यही देखें कि क्या हम अपनी कमी घटी में से परमेश्वर को दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे तो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं अपनी कमी घटी में से परमेश्वर को दे, ताकि परमेश्वर हमें आशीष करे। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने उस सारपत विधवा के जीवन के द्वारा, और इस विधवा जिसने 2 दमड़ियां दी, इन दोनों विधवाओं के जीवन में से हमने आज सीखा है कि अपनी कमी घटी में से जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष करता है। ना कि सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी वो हमें आशीष का कारण बनाता है। सो प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा आशीष करे। प्रभु में हमेशा बढ़ते रहें। हमारी हर एक कमी घटी में हमेशा प्रथम स्थान पहले परमेश्वर को दे, ताकि परमेश्वर हमें और भी आशीष कर सके। सभी को जय मसीह की। प्रभु में आशीष करें इन वचनों के द्वारा।